अदरक और नींबू पानी एक लोकप्रिय ड्रिंक है जो अदरक और नींबू दोनों के ही स्वास्थ्य लाभों को जोड़ता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अदरक, जिसे हम जिंजर भी कहते हैं, के बेनिफिट्स के बारे में। इसमें होता है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, यानी कि सूजन रोधी गुण। अदरक का पानी किस प्रकार सूजन रोधी प्रभाव डाल सकता है, इस पर अब थोड़ी रोशनी डालते हैं। अदरक में बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जिसमें जिंजरो सबसे प्रसिद्ध है। जिंजरो अपने शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए पहचाना जाता है। अदरक सूजन मध्यस्थों के उत्पादन को कम कर सकता है। कुछ शोध से पता चलता है कि अदरक ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया के इलाज में मदद कर सकता है, जो जोड़ों में सूजन और दर्द की विशेषता है। पाचन स्वास्थ्य। पाचन समस्याओं को कम करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों में सदियों से अदरक का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। अदरक लार और पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है, जो पाचन तंत्र में भोजन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे संपूर्ण पाचन प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। अदरक अपनी मतली विरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक का रस उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जो मोशन सिकनेस, गर्भावस्था से संबंधित मॉर्निंग सिकनेस या अन्य कारणों से मतली से पीड़ित हैं। अदरक का रस पाचन समस्याओं जैसे सूजन और खाने के बाद बेचैनी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ये पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन और गैसों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है और सूजन की संभावना को कम करता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को शांत करने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र की सूजन से चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम और पाचन विकार जैसी स्थितियां हो सकती हैं। अदरक पित्त का उत्पादन करने के लिए यकृत को उत्तेजित करता है, एक पाचन तरल पदार्थ जो फैट वसा को तोड़ने में मदद करता है। उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जिन्हें वसा युक्त फैट वाले भोजन पचाने में कठिनाई होती है। एंटीऑक्सीडेंट सामग्री। अदरक में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से जिंजरोल मुक्त कणों को बेअसर करने और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया सेलुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने और ऑक्सीडेटिव तनाव से जुड़ी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीडेटिव तनाव तब होता है जब मुक्त कणों के उत्पादन और उनके हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार करने की शरीर की क्षमता के बीच असंतुलन होता है। अदरक के एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने की क्षमता में योगदान करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव क्या है? हमारा शरीर लगातार ऑक्सीकरण के संपर्क में रहता है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और जैसे जैसे शरीर में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, शरीर की उम्र पल पल घटती जाती है। यही कारण है कि आपका शरीर अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखता है। एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, जो प्रतिक्रियाशील अणु होते हैं जो कोशिकाओं में सूजन और क्षति में योगदान कर सकते हैं। अदरक कुछ इम्यून यानी कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधि को नियंत्रण करने और इम्यून रिलेटेड कंडीशंस यानी कि प्रतिरक्षा रोगों से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मुक्त कण क्षति से बचाकर इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में भूमिका निभाते हैं। ओवरऑल स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम के लिए एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम आवश्यक है। अदरक के पानी में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करने में मदद करके हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे हृदय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थन इम्यून सिस्टम सपोर्ट। माना जाता है कि अदरक का रस प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है और इसके संभावित प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण कई कारकों के कारण होते हैं। अदरक में जिंजरोल जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। संक्रमण से बचने के लिए एक मजबूत इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है
और एंटीऑक्सीडेंट समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, यानी कि ओवरऑल इम्यून सिस्टम सपोर्ट में हेल्प करते हैं। अदरक रेस्पिरेटरी श्वसन प्रणाली पर अपने सकारात्मक प्रभावों के लिए जाना जाता है और एक स्वस्थ श्वसन प्रणाली को बनाए रखना ओवरऑल इम्यून फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। अदरक का पानी सांस संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने और शरीर को श्वसन संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। दर्द से राहत। अर्थराइटिस स्थितियों में जोड़ों में दर्द और सूजन शामिल होते हैं। अदरक में जिंजरोल जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। सूजन अक्सर दर्दनाक होते हैं और अदरक सूजन को कम करके दर्द से राहत दे सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि अदरक मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, खासकर तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद। यह अदरक के पानी को एथलीटों या नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोगों के लिए एक संभावित प्राकृतिक उपचार बनाता है। इसके सूजन रोधी और मांसपेशियों को आराम देने वाले गुण मासिक धर्म के दर्द की तीव्रता को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि अदरक माइग्रेन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन से जुड़े कुछ मार्गों को अवरुद्ध करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं नींबू, जिसे हम लेमन भी कहते हैं, के बेनिफिट्स के बारे में। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और इसका सेवन करने से इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व से जुड़े कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को समर्थन देने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो संक्रमण और बीमारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी का नियमित सेवन ओवरऑल इम्यून हेल्थ के स्वास्थ्य में योगदान कर सकता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करता है। मुक्त कण अस्थिर मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव और डैमेज सेल्स कोशिका क्षति का कारण बन सकते हैं। विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर को इस नुकसान से बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। विटामिन सी सिंथेसिस ऑफ कोलेजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन जो त्वचा, ब्लड वेसल्स, हड्डियां और अन्य कनेक्टिव टिश्यूज को संरचना प्रदान करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने, घाव भरने और सामान्य टिश्यूज की मरम्मत के लिए विटामिन सी का पर्याप्त सेवन महत्वपूर्ण है। नींबू और आयरन से भरपूर पौधों के खाद्य पदार्थों जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से आयरन के अवशोषण में सुधार हो सकता है और आयरन की कमी को रोकने में भी मदद मिल सकती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों को हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के कम जोखिम से जोड़ा गया है। इससे ब्लड प्रेशर को कम करने, सूजन को कम करने और ओवरऑल हेल्थ में सुधार करने में मदद करता है। यही विटामिन सी आंख के लेंस में हाई कंसंट्रेशंस में पाया जाता है और उम्र से संबंधित धब्बेदार अंधपतन और मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है। इसलिए आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन सी का पर्याप्त सेवन आवश्यक है। विटामिन सी आपके मूड रेगुलेशन में भी भूमिका निभाता है। हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन सी तनाव को कम करने पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज। हालांकि नींबू पानी अपने प्राकृतिक रूप में एसिडिक होता है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि शरीर में मेटाबोलाइज होने के बाद इसमें एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन मुख्य कारक यह है कि शरीर नींबू को कैसे प्रोसेस करता है और शरीर के पीएच स्तर पर उनका प्रभाव क्या पड़ता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो एक कमजोर एसिड है। जब सिट्रिक एसिड शरीर के साथ मेटाबोलाइज होता है तो ये बायोकार्बोनेट बन जाता है। ये पदार्थ एसिड को बेअसर करने और पूरे शरीर के वातावरण को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है। नींबू में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी होते हैं।
एक बार जब इन खनिजों का मेटाबोलाइज हो जाता है तो वे एल्कलाइन प्रभाव में योगदान कर सकते हैं। कुछ एल्कलाइन आहार समर्थकों का कहना है कि नींबू के रस का सेवन करने से मूत्र एल्कलाइन हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शरीर अपने आंतरिक पीएच को कसकर नियंत्रित करता है, इसलिए आपके मूत्र का पीएच आवश्यक रूप से आपके पूरे शरीर के पीएच को प्रतिबिंबित नहीं करता है। एसिडोसिस शरीर में अतिरिक्त एसिड के कारण होने वाली स्थिति है। हालांकि शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए यह एक प्रभावी तंत्र है। जलयोजन पाचन को बढ़ावा देता है। नींबू पानी साफ पानी में स्वाद जोड़ता है, जिससे इसका स्वाद बेहतर हो जाता है और पानी के अवशोषण को बढ़ावा मिलता है। नींबू का खट्टा स्वाद यकृत को पित्त का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित कर सकता है। एक पाचन तरल पदार्थ जो फैट के पाचन और एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। कुछ लोग अपच और पेट फूलने के इलाज के लिए नींबू पानी का उपयोग करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नींबू और गर्म पानी का संयोजन पाचन तंत्र पर सुखद प्रभाव डालता है। नियमित मल त्याग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन आवश्यक है। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है, जो बदले में स्वस्थ पाचन का समर्थन करता है और कब्ज को रोकता है। वजन प्रबंधन नींबू का रस अक्सर वेट मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा होता है और एक सहायक भूमिका निभा सकता है। नींबू के रस में कम कैलोरी होती है और इसलिए ये शीतल पेय और शर्करा युक्त पेय जैसे उच्च कैलोरी वाले पेय का एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि कम कैलोरी वाले विकल्प चुनने से आपकी कैलोरी की मात्रा कम हो सकती है। पर्याप्त हाइड्रेट रहना ओवरऑल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है और नींबू का रस सादे पानी को अधिक मनोरंजक बनाता है, जिसकी वजह से पानी का सेवन बढ़ता है। पर्याप्त तरल पदार्थ पीने से आपकी भूख को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोग प्यास को भूख समझ लेते हैं और जिसकी वजह से नींबू का रस पीने से ओवरऑल जलयोजन में मदद मिल सकती है। नींबू का रस अतिरिक्त चीनी या कैलोरी के बिना स्वाद जोड़ता है, जो अक्सर एडेड शुगर्स स्वीटेंड बेवरेजेस में पाया जाता है। मीठे पेय पदार्थों के बजाय नींबू का रस चुनने से आपकी कैलोरी की मात्रा कम हो सकती है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन सी का पर्याप्त स्तर बेहतर वजन नियंत्रण और मोटापे को कम करने के जोखिम से जुड़ा हो सकता है। हालांकि नींबू एसिडिक होता है, लेकिन शरीर में मेटाबोलाइजेशन के बाद इसका इफेक्ट एल्कलाइजिंग होता है। कुछ एल्कलाइन डाइट समर्थकों का सुझाव है कि थोड़ा एल्कलाइन वातावरण बनाए रखने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। नींबू के रस का ताजा स्वाद इसे एक पेट भरने वाला ड्रिंक बनाता है और कम स्वस्थ खाद्य पदार्थों की लालसा को कम करने में मदद करता है। याद रखें कि भोजन और पेय के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, जबकि अदरक नींबू पानी आपके आहार में एक स्वस्थ अतिरिक्त हो सकता है। संतुलित आहार और समग्र जीवन शैली बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करता हूँ। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।